मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उनके शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा शत शत कोटि नमन। और हमारी गुरु परंपरा के चरणों में जिन्होंने आज हमें प्रेरणा दी आप सब श्रोताओं के सामने आने की, उन सब के गुरुवरों के चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण संदेश लेके आए हैं। हमारे शास्त्र और हमारे संत एक बात से शुरू करते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और इस बात को समझने के लिए उन्होंने बड़ी करुणा करके एक बच्चे को जैसे उदाहरण देते हैं, उन्होंने इन बातों को हमें बड़े सुंदर रूप में विश्लेषण किया है। कहते हैं कि भाई वो गुरुवर पूछते हैं आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। एक बच्चे को समझा सकते हैं। कहते भाई ये क्या है? ये मेरा हाथ है। ये क्या है? ये मेरी आँख है। और ये क्या है? ये मेरा नाक है। पर मैं क्या ऐसे बोलूँगा मैं नाक हूँ, मैं हाथ हूँ? ऐसे तो मैं बोलूँगा नहीं। ये मेरा हाथ है, ये मेरी नाक है, ये मेरी आँख है। ये मैं कौन है? ये मैं कौन है? इस मैं को बोलते हैं कि ये आत्मा है जो इसको एहसास कराती है।
ये शरीर में बैठी हुई आत्मा है जो ये बोल रही है कि ये मैं हूं। तो शरीर और आत्मा में अंतर यहाँ पे हमारे गुरुवरों ने कहा। श्रीमद् भगवत गीता 2 अध्याय, उसमें आत्मा का गुण बताए गए। आत्मा के क्या गुण बताए गए? वसंसी, जिस तरह पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र एक व्यक्ति पहन लेता है जब वो पुराने हो जाते, वसंसी जरानी, जरानी जरा मतलब पुराने, वसंसी मतलब वस्त्र। जिस तरह पुराने वस्त्र छोड़ के हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, नवानी ग्रहंती नरो अपरानी तथा शरीरानी बहाए बहन्या, जैसे शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के नए शरीर में चली जाती है। ये हमारे शास्त्र में भगवद गीता में इस बात का बार बार वर्णन करा गया। और फिर बोला गया नैनम छिंदंती शस्त्रानी, अरे भाई ये आत्मा के गुण सुनो। आत्मा कैसे है? नैनम छिंदंती, नहीं नहीं, इसको किसी से चीज से काटा नहीं जा सकता। नैनम दहिता पवकः, पवकः मतलब आग, इससे इसको आग से भी नहीं जलाया जा सकता, इसको पानी से भी गीला नहीं किया जा सकता, और ना ही इसको हवा से सुखाया जा सकता है। ऐसे गुण हमारे इस भौतिक संसार में किसके हैं? तो ये आत्मा के कुछ गुण बताए गए। हमारे गुरुवर बड़े ही कृपालु रहे और उन्होंने शास्त्र और संतों को हमारे ऐसे ऐसे उपदेश दिए कि एक बच्चा भी उसको समझ सकेगा। हमारे श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है राजा चित्रकेतु की। राजा चित्रकेतु एक बहुत बड़ा राजा था। उसने विवाह किया और उसने ऐसे सैकड़ों विवाह कर लिए, लेकिन उसकी संतान नहीं हुई। उसकी 1 लाख पत्नियां हो गई, लेकिन किसी से भी उसको संतान नहीं हुई। वो बड़ा दुखी था। एक बार अंगीरा ऋषि वहां से निकल रहे थे और जब वो दरबार में पहुंचे तो राजा बड़ा दुखी था। राजा उनके चरणों में पड़ गया कि हे ऋषिवर, आप अपनी किसी तरह से कृपा करिए, मेरे को एक संतान चाहिए। अंगीरा ऋषि ने अपनी योग सिद्धि से देखा और राजा को बोल दिया सीधा, भाई तुम्हारे इस कर्मों में तुम्हारे कोई संतान नहीं है। लेकिन राजा और रानी पीछे ही पड़ गए। तब अंगीरा ऋषि ने उनको कहा कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो तुमको एक संतान हम देंगे, तुम ये फल अपनी जिस पत्नी को जो तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम तुम्हें लगता है उसको खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी। अब राजा ने उस पत्नी को खिला दिया जो सबसे बड़ी पत्नी थी। अंगीरा ऋषि ने बोला, देखो इस बच्चे का नाम तुम क्या रखना? हर्षाशोका। इस बच्चे का नाम रखना हर्षाशोका, और यही बच्चा तुम्हारे आनंद का कारण भी होगा और यही तुम्हारे दुख का कारण भी होगा। उस वक्त वो इतना आनंदित था कि उसको ये समझ ही नहीं आई कि अंगीरा ऋषि ने क्या बोला। हर्षा मतलब आनंद, शोका मतलब शोक, वो ही बच्चा। अब कहते हैं भाई ये संसार ऐसा है, ये संसार ऐसा है कि जिसके साथ हम संबंध रखते हैं, प्रेम का संबंध रखते हैं या आनंद का संबंध रखते हैं, वो ही हमारे सुख का कारण, वो दुख का कारण भी बन जाएगा। ये संसार है, जो हमारे सुख का कारण है वो हमारे दुख का कारण भी बन जाएगा। अंगीरा ऋषि ने सारे ही जितने भी शास्त्र की बातें थी राजा को बोल दी, पर राजा इतना खुश था, इतना आनंदित था कि उसने वो फल खिला दिया और वो गर्भवती हो गई और बहुत जल्दी ही राजा के आंगन में उस महल में हर्षाशोका आ गया। अब बार बार राजा हर्षाशोका कहाँ है, हर्षाशोका किधर गया? बिना राजा का हर सांस में हर्षाशोका था, लेकिन वो भूल गया था कि अंगीरा ऋषि ने क्या कहा था। हमारे गुरुवर भी ऐसे ही हमें उन संदेशों को दे देते हैं। हम जब कभी भी किसी से हम व्यक्तिगत बात करते हैं या कभी भी हम प्रवचन देते हैं तो हम कहते हैं ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उन गुरुवरों को प्रणाम करते हैं क्योंकि मैं तो अज्ञानता में हूं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य, तिमिरन मतलब तमोगुण में, अंधकार में मैं पैदा हुआ हूं और अंधकार में ही हूं, लेकिन गुरुदेव ने बड़ा सुंदर एक ज्ञान का सुरमा मेरे को दिया और मुझे आंखें दी और उस आंखों से अब मैं कुछ देख पा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, ससर्ज छाया या विद्यम पंच पर्वनम अग्रताः
तमिश्रम, अंध तमिश्रम, तमो मोहो महातमा, ये 5 तरह की अज्ञानता में एक व्यक्ति पैदा होता है। ये 5 तरह की अज्ञानता में जो मोह है, जिस मोह में ये राजा चित्रकेतु अपने बच्चे के पीछे हर्षा शोका कहाँ गया, हर्षा शोका कहाँ गया, उसी तरह से उसकी माँ भी इस तरह से राजा चित्रकेतु की अपने उस पत्नी से प्रेम बढ़ने लग गया, और वो बच्चे से तो प्रेम था ही। ये देख के बाकी सब पत्नियां उनके हृदय में जलन शुरू हो गई। अब राजा इतने मोह में वो भूल गया उसका राज्य कहाँ है, वो सिर्फ उसको हर्षा शोका ही नजर आता था। ये 5 तरह के ये अज्ञान क्या है? ससर्ज छाया अविद्यम, अविद्यम कौन से? पंच पर्वनम, पंच मतलब 5, पर्वनम अग्रता, अग्रता मतलब शुरू में एक व्यक्ति 5 प्रकार के अज्ञानता में है। और वो क्या अज्ञानता है? तमिश्रम, तमिश्रम मतलब एक व्यक्ति को क्रोध आता है, वो उसका एक तरह का अज्ञानता है। वो क्रोध क्या करता है? हमें सब चीज भुला देता है, यहां तक कि हमें यह भी भुला देता है हम कौन है, और हम ना माँ की, ना बाप की, ना किसी की भी हम परवाह नहीं करते, और क्रोध में हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये पहले तरह का तमिश्रम, जो अंधकार अज्ञानता। तमिश्रम, अंध तमिश्रम, ये दूसरे प्रकार की अज्ञानता। ये क्या है? मृत्यु, ये दूसरी प्रकार की। क्या? मृत्यु पे सब कुछ खत्म हो जाता है, इसके बाद कुछ नहीं रहता है। तो ये दूसरे प्रकार की अज्ञानता है। भाई मृत्यु के बाद क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, किसने देखा, क्या देखा, इसीलिए अभी कर लो जो कुछ करना है। तो ये दूसरे प्रकार की अज्ञानता। तमिश्रम, अंध तमिश्रम, अर्थात मृत्यु आखिरी है, उसके बाद किसने देखा, कुछ नहीं है, सब झूठ है। ये दूसरे प्रकार की अज्ञानता। तीसरे प्रकार की अज्ञानता है तमो। तमो में क्या होता है? वो पूर्ण रूप से आत्मा को नहीं जानता, शरीर के लिए, वो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सब कुछ करने लगता है, और अपने परिवार को देखता है सुबह से शाम तक, उनकी इंद्रिय तृप्ति, उनका शरीर कैसे सुखमय रहेगा, इसमें ही लगे रहता है। यह है तमो। तमो के बाद मोहा, जब यही उसमें और ज्यादा और परिवार फैलता है तो उनके पीछे उनकी इंद्रिय तृप्ति और उनके सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए काम करता रहता है दिन रात। फिर कहते हैं महातमा, जब वो इन चीजों के पीछे, इन भौतिक वस्तुओं के पीछे पागल हो जाता है और इस शरीर को भोगने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कोई भी नियम तोड़ने को तैयार होता है, इसको कहते हैं महातमा। तो ये 5 प्रकार की अज्ञानता एक व्यक्ति को घेरे होती है। क्रोध क्यों आता था उसको? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, उसके पास इतनी स्वतंत्रता नहीं है। भोगी कौन है? भोगता तो भगवान है, हम भोग ही नहीं सकते। लेकिन जब वो देखता है कि वो भोग नहीं पा रहा है तो उसके अंदर क्रोध आता है। क्रोध से वो सोचता है मृत्यु आखिरी है, सब कुछ उससे पहले ही कर डालो। तो इस प्रकार की जो राजा चित्रकेतु उस अंगिरा ऋषि की इतनी बात सुन के भी, क्योंकि वो मोह में था, तमोह में था, और वो 5 प्रकार की अज्ञानता से उस बच्चे की उस मोह में पड़ गया। समय निकलते देर नहीं लगी, अंगिरा ऋषि ने उसको बोला था कि भाई ये बच्चा तुम्हारा सुख का कारण भी होगा और यही बच्चा तुम्हारा दुख का कारण भी होगा। सब रानियों ने मिलके उस बच्चे को किसी तरह से मौका ढूंढ के दूध में जहर मिला दिया और बच्चा वहीं मर गया। आप सोच सकते हैं कि उस राजा की क्या हालत होगी। वो रो रो के पागल हो गया, उसकी माँ जो रानी थी वो रो रो के पागल हो गई, दोनों छाती पीट रहे थे। उसी समय अंगिरा ऋषि और नारद जी के साथ वहां से उस राज्य में से निकल रहे थे। अंगिरा ने मुस्कुरा के नारद को बोला कि आओ, मैं यहाँ पे एक राजा से आपको मिलाता हूँ। जैसे ही उस राज्य के अंदर प्रवेश किया, राजा दौड़ा दौड़ा आया, रानी अपने बाल खुले हुए, पता नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है, रोते रोते उस ऋषि के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, हमें दुख से बचाओ, दुख से बचाओ, हमारे बच्चे को जिंदा कर दो। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि मैंने तो पहले ही बोला था, इस संसार ही जो हमें को आनंद देता है वही दुख देगा। जो व्यक्ति से हम आनंद ले रहे हैं, प्रेम करते हैं, वही हमारा दुख का कारण बन जाता है। कोई व्यक्ति कहीं जीता है, कहीं मरता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। ये संसार ऐसा है। अंगिरा ऋषि ने ये सब बात बोली, लेकिन हुआ क्या कि मोह माया में राजा चित्रकेतु इस बात को नहीं समझ पाया। अंगिरा के पीछे पड़ गए, हे प्रभु, हे ऋषिवर, आप ही हमें बचा सकते हैं, इस दुख से हमें आप बचाइए, हमें हमारा बच्चा जिंदा कर दीजिए। अंगिरा ऋषि एक बहुत सिद्ध महात्मा थे, तो उन्होंने अपनी योग सिद्धि से उस आत्मा को वापस
उस बच्चे में मिलाया। उससे पहले उन्होंने बोला, भाई तुम क्यों रो रहे हो? यहीं पे ही तो वो बच्चा पड़ा हुआ है जिसके पीछे तुम भागते थे। क्या इसकी आंख नहीं है? क्या इसका नाक नहीं है? क्या इसका पैर नहीं है? ये शरीर पड़ा हुआ है, यही तो बच्चा है तुम्हारा। इसमें से क्या ऐसा चला गया? तो कहते हमें पता नहीं। कहते जब पता ही नहीं कि इसमें से क्या गया तो क्या रो रहे हो? तुम तो ये जानते हो कि ये शरीर है। लेकिन उनको फिर भी समझ नहीं आई, तो अंगीरा ऋषि ने अपनी योग सिद्धि से उस बच्चे को जिंदा कर दिया। अब बच्चा जब सामने आया तो बाप हैरान हो गया कि ये क्या हुआ। जाके लिपट गया अपने बच्चे के साथ और बच्चे को बोला, हे बेटा, हे हर्षा चौका। माँ भी लिपट गई, हे हर्षा शोका, कहाँ चले गए थे तुम? वो बच्चा पूरा ज्ञानी, वो बोलता है, किस जन्म में तू मेरा बाप था, किस जन्म में तू मेरी माँ थी, मुझे पता नहीं। ये सोच के दोनों पीछे हट गए कि ये क्या बोल रहा है। ये बच्चा वैसे भागता नहीं है, लेकिन वही शरीर चल रहा है, ये ऐसे कैसे बोल रहा है? हमारे भगवत गीता में कहा है, समा सर्वेषु भूतेषु, समान रूप में सारे जीवात्माओं में, तिष्ठन्तम, बैठे हैं, परमेश्वरम, वो परमेश्वर भी बैठे हैं, विनाशत्सव अविनाशंतम, ये विनाशशील शरीर है और इसमें अविनाशी बैठा है। कौन? आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हैं। यह पाशति स पाशति, जो ऐसा देख रहा है, पाशति मतलब देख रहा है, जो ऐसा देखता है, अर्थात जो आत्मा और शरीर को देख रहा है, स पाशति, वही देख रहा है। कृष्ण बोल रहे हैं, इस शरीर में एक आत्मा है जो छोड़ के चली जाएगी। यह पाशति, ऐसा देखना है, इसी को ही ज्ञान कहेंगे। जो ऐसा नहीं देख रहा है वो अंधा है, भगवान ने बोला। संतों ने यहां पे हमें इस बात का वर्णन किया। अंगीरा ऋषि ने उस तरह से, वो थोड़ी देर के लिए आत्मा आई और ये ज्ञान देके वो चली गई। राजा को थोड़ा एहसास हुआ कि वो बच्चा तो आया था, उसने मुझे ये ज्ञान दिया, किसका बाप और किसका बेटा। अब अंगीरा ऋषि मुस्कुराए और राजा चित्रकेतु को बिठाया और बोलने लगे, श्रीमद् भागवतम यथा प्रयान्ति शयन्ति स्तोत्र वागेन बालुकाः व्युज्यन्ते स्युज्यन्ते यथा कालेन दहीन। क्या मतलब है? प्रयान्ति शयन्ति, कहते हैं भाई, स्तोत्र वागेन बालुकाः, बालुका मतलब मिट्टी, वो जो मिट्टी के जो कण होते हैं, जिस तरह लहरें आती हैं समुद्र की और कई कण इकट्ठे हो जाते हैं, हजारों लाखों कण इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरी लहर आती है उस समुद्र की, वही जो छोटे छोटे बालुका कण होते हैं वो बिखर जाते हैं। स्तोत्र, स्तोत्र मतलब वो जोर जोर से जो लहरें स्तोत्र आते हैं वो अलग कर देती है। अर्थात ये जो तेज लहरें हमारे इस समय की आती है, हमें इकट्ठा करती समय के हिसाब से, और एक लहर समय के हिसाब से आती है तो हमें अलग कर देती है। कालेन बलिन, ये बड़ी काल की इतनी शक्ति है कि हम परिवार में बंध जाते हैं कुछ समय के लिए और कुछ के बाद हम अलग हो जाते हैं। इस बात को अंगीरा ऋषि ने राजा चित्रकेतु को कहा। राजा चित्रकेतु के हृदय में उसने अपना मरे हुए पुत्र को जिंदा देख के फिर उसने देखा कि वो आत्मा वहां से निकल गई, और इस तरह से राजा चित्रकेतु को वैराग आ गया। संत लोग कृपा करने आते हैं। क्यों आए थे अंगीरा ऋषि? आज का एक कलयुग का एक माहौल है। अगर कोई साधु संत दिख भी जाता है तो हमारे हृदय में आता है, अरे ये तो पैसे इकट्ठे करने आया होगा। संत लोग जो शुद्ध संत होते हैं, जिनको संत कहा जाता है, वो हमें कुछ देने आते हैं, वो घर गृहस्थियों पे कृपा करने आते हैं, जैसे अंगीरा ऋषि आए। ऐसे संतों के दर्शन से हमारा जीवन बदलता है। लेकिन कलयुग में एक ऐसा एक धंधा सा, प्रथा सा चल पड़ी है, तो इसीलिए एक आम व्यक्ति को ऐसे भगवे कपड़े डालने के लिए लोगों से थोड़ी नफरत सी हो गई। ये बात ठीक है, संत लोग आते हैं। साधु कौन होता है? वो खरी खोटी भी सुना देता है। क्योंकि हमारे गुरुवर पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के पास जब हम पहुंचे, उन्होंने पहले दिन ही मुझे बोल दिया, हमें तुमसे कोई धन नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हारे इस हृदय को साफ करके, कैसे साफ करेंगे? इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब भरा हुआ है, इसको मैं साफ करके राधा कृष्ण के चरणों में दूंगा। गुरु का ये कार्य है। अब ये इस कार्य के अलग कोई और अगर आपसे
धन मांगता है या आपसे प्रतिष्ठा लेता है या और अनुयायियों को इकट्ठा करता है, वो साधु नहीं है। साधु किससे भूषित होता है? वो तितिक्षा होता है। तितिक्षा मतलब बड़ा ही सहनशील होता है। ये साधु का लक्षण है। ये भी बाहरी लक्षण माना गया। करुणिका, दूसरों पे करुणा करता है। सुहृद, वो आपका अच्छा प्रिय असली दोस्त होता है, क्योंकि वो आपको असली चीज बताने आया है। सुहृद सर्वदहि नाम, सारी जीवात्माओं को समदृष्टि से देखता है। और क्या करता है? माई अनन्य देवा भक्ता, अनन्य, वो उसका इस संसार में कोई भी अपना कहने वाला, अपना परिवार का कोई नहीं, पूरा संसार उसका परिवार होता है। उसका किसी प्रकार का भी इस संसार में आसक्ति नहीं होती है, उसको ही साधु कहेंगे। और वो साधु आपको एक टूक होके भगवान के धाम में जाने का रास्ता बताता है। कलेर दोषा निधे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तन अद्य इवा कृष्णस्य मुक्ति संगवा परम विराजत। अरे भाई, ये कलयुग है। अगर किसी में गलती देखनी है, कलेर दोषा निधे राजन, अरे भाई अगर किसी में गलती देखनी है तो नदी बह रही है गलतियों की। कलेर दोषा, कलयुग में दोष ही दोष है। निधे, निधे मतलब नदी भरी हुई, नदी बह रही है, पूरा छत्ता है वहां पे बह रहा है, किसी में भी गलती देखनी, भरा हुआ है। अस्ति एको महान गुना, लेकिन कलयुग में एक बड़ी महान चीज है, कीर्तन अद्य इवा कृष्णस्य। अगर तुम कीर्तन करोगे, किसका? कृष्ण का कीर्तन। अगर तुम कीर्तन करोगे तो क्या होगा? मुक्ति संगवा परम विराजत, साथ ही साथ तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कीर्तन के बारे में यहाँ पे संत लोग हमें आके बताते हैं। उनका किसी प्रकार से भी, हमारे जैसे अंगीरा ऋषि का किसी प्रकार से भी कोई भी लोभ नहीं था। पहली बार आए, राजा को समझाया, लेकिन राजा नहीं समझना चाहता था। तो क्या हुआ? उसी को दुख हुआ। उन्होंने समझाया भी कि यही संसार है, यहीं पे दुख होता है। तो क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुना तिष्ठति भ्रमायण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। कहते भाई ये शरीर है और ये शरीर यंत्र मतलब एक मशीन की तरह आत्मा इसके ऊपर बैठी है। ईश्वर सर्वभूतानाम, और ईश्वर भी बैठा है। ब्रह्मायण सर्वभूतानि, और जितनी भी जीवात्माएं हैं इस संसार में भ्रमण कर रही हैं। और भगवान ने ये शरीर दिया है एक मशीन की तरह हमें इस भव सागर से पार कराने के लिए। उन्होंने ही ये दिया है और वो पार कराएंगे। संतों को भी उन्होंने भेजा और ये शास्त्रों को भी उन्होंने हमें दिया है। अगर जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में आके अपने इन संतों के साथ संग नहीं करेगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। लब्धवा सुदुर्लभम, ये मिल गया बड़ा दुर्लभ। इदाम संभुवंते, अब तो मिल गया। मनुष्यम अर्थादम अनित्यम अपीहा धीरा, ये मनुष्य जीवन, इसका अर्थ है कोई? इसका अर्थ क्या है? मनुष्यम अर्थादम अपीहा धीरा। एक धैर्य पूर्वक एक बात सुनो। तूर्नाम यतेता अनुमृत्यु यवन। अरे भाई ये भी शरीर जैसे जानवरों का है, ये ऐसा ही है, लेकिन इसमें और मनुष्य जीवन में और जानवर में फर्क है। हम पूछ सकते हैं, इसका एक अर्थ है, मैं कौन हूं और मेरे सगे संबंधी मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं। जो साधु इस बात को बताता है और हमारा संबंध, नित्य संबंध भगवान से जोड़ता है, उसी को ही साधु कहेंगे। और वो साधु इस कलयुग का महामंत्र लेके हमारे पास आता है। इस कलयुग में ये महामंत्र हमें हमेशा सुबह शाम बैठते हुए करना है। आप सब लोग मेरे साथ 2 मिनट के लिए दोहराएंगे। ये महामंत्र जो है, आप जो भी श्रोता सुन रहे हैं, ये महामंत्र कलयुग का, कुछ लोग हो सकता है कि इसको बेचेंगे, लेकिन हम इसको आपको देने आए हैं। आप जहां भी बैठे हैं अपने घरों में इसको मेरे साथ गाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
तो ये कलयुग का जो महामंत्र है, जो हमारे को ये 16 शब्द में मिला है, ये हमारा एक ऐसा धन है जो कलयुगी जीवों के लिए दिया गया है। शास्त्र हमें ये कहते हैं, तरवा किम ना जीवंती, वस्त्रा किम ना श्वासंती उता, ना महंती ना खादंती, किम ग्राम में पशवा परो। हमें प्रश्न पूछ रहे हैं शास्त्र। तरवा, अरे भाई जीने को तो पेड़ भी जी रहा है। तरवा, तरवा मतलब पेड़। किम ना जीवंती, जीने को तो पेड़ भी जी रहा है। वस्त्रा किम ना श्वासंती उता, अरे मान लिया आप कहते रहे वो सांस कहाँ पे ले रहा है, वो कहाँ जी रहा है? तो कहते भाई जो लोहार की फूंकनी है, वस्त्रा, लोहार जब फूंकता है तो वो भी तो उसमें से हवा दे रहा है, तो जीने को तो लोहार की फूंकनी भी सांस ले रही है। तुमने सांस ले लिया तो क्या कर लिया? ना महंती ना खादंती। और क्या ये बताओ, जो जानवर घूम रहे हैं गांव में, क्या वो मैथुन करके बच्चे पैदा नहीं कर रहे? ना खादंती, क्या वो खाते नहीं है? तो तुमने ऐसा क्या कर लिया? किम ग्राम में पशवा परो, तो तुम्हारे और उनमें क्या फर्क रह गया? इस बात को हमें बोलते हैं, जो व्यक्ति ना हरि नाम सुनता है ना बोलता है, हमारे शास्त्र उसके लिए क्या कहते हैं? बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य, न श्रंतवा कर्ण पुटे नारस्य, जीवा सती डंडुरु के ना सुताहा, ना चोप गायती उरु गाय था। कहते हैं भाई वो सच में ही वो कान जो है वो सांप के बिल के समान है, जिसने हरि नाम नहीं सुना। बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य न श्रंतवा, जिसने सुना नहीं। कर्ण पुटे नारस्य, वो नृप के कान जैसे, नृप मतलब सांप के कान जैसे हैं। क्योंकि उसके अंदर कौन बैठा है? वो एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो जल रहा है। सांप बहुत जलता है। तो कहते हैं क्रम न श्रंतवा कर्ण पुटे नारस्य, जीवा सती डंडुरु केना, जिस जीव ने भगवान का नाम नहीं गाया वो सच में ही डड्डू की जीव है। डड्डू क्या करता है? टर 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 करता है ना, लेकिन वो किसको बुला रहा है? वो डड्डू रानी को बुलाता है। लेकिन बीच में सांप सुन लेता है और उसको पता चल जाता है कि डड्डू कहाँ है, तो वो टर टर टर, आपने देखा होगा कई बारी बारिशों के दिनों में टर 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 चल रहा होता है, वो डड्डू रानी को बुला रहा है मैथुन के लिए, लेकिन बीच में से सांप उसकी मौत आती है और उसको खा जाती है। तो कहते हैं जो व्यक्ति मुख से जीभ से भगवान का नाम नहीं ले रहा वो सच में ही डड्डू की जीभ है, और जिसने भगवान का नाम नहीं सुना वो सच में ही वो सांप का बिल है। इसीलिए आप सब लोग श्रोताओं से मेरी विनती है कि उठते बैठते सोते भगवान का नाम जप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।